हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। साथियों, मैं हूं यूके सिंह। आप सभी लाखों विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष, चाहे वो बिहार सिविल कोर्ट के फॉर्म हो, बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला एग्ज़ाम हो, आप सभी का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, आप सभी का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, यानी कि A to Z जो भी आप सभी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं, तो आप सभी 100% एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ और मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ कि हम किसी भी एग्ज़ाम को किस प्रकार से पास कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को हम 100% पास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या मेन रूल्स रेगुलेशन है, क्या स्ट्रेटजी है, हमें किन बातों को फॉलो करना होगा, तभी हम किसी भी एग्ज़ाम को 100% पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हो रही है। आप सभी वीडियो को पूरा देखें और अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ही हमारा जो भी वीडियो होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप जो है जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या ज़रूरी है, हमें किस प्रकार से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए। दोस्तों, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो और आप चाहे शहर में हो, देहात में हो, गांव में हो, कहीं भी रह रहे हो, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप चाहे पुरुष हो या महिला हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और उसके ऊपर चलना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है हमारी डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन है आप सभी के लिए एग्ज़ाम में नहीं, एग्ज़ाम में तो डिसिप्लिन काम आती ही है, एग्ज़ाम के साथ साथ अगर आप डिसिप्लिन के नियम का पालन करते हैं तो पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी ये डिसिप्लिन आपके काम आती है और आपके जीवन को एक महत्वपूर्ण लाइफ बना देती है अगर आप डिसिप्लिन के नियम का पालन करते हैं, यानी कि आप डिसिप्लिन में रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आपको रोज़ पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। एक ही दिन ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। डिसिप्लिन में हम रहकर किसी भी चीज़ को हम रोज़ पढ़ेंगे, चाहे हम 1 ही घंटे क्यों ना पढ़ें, 2 ही घंटे क्यों ना पढ़ें, रोज़ पढ़ेंगे और लगातार पढ़ेंगे। कई हमारे विद्यार्थी, हमारे भाई क्या करते हैं, एक ही दिन 10 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे पढ़ लिया, 15 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता पढ़ा ही नहीं, और जो उन्होंने पढ़ा हुआ है वो सब भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हमें रोज़ पढ़ना है, चाहे हम 1 ही घंटा पढ़ें, चाहे आधा ही घंटा क्यों ना पढ़ें। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर हमें रोज़ पढ़ना है, 1 से 2 घंटे रोज़ पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। ये हमारा डिसिप्लिन का मतलब हो गया। उसके बाद है दोस्तों स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी डिसिप्लिन के साथ बहुत ज़रूरी है। हम डिसिप्लिन में हैं, हमने स्ट्रेटजी बना ली। डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी दोनों साथ साथ चलते हैं। डिसिप्लिन के साथ स्ट्रेटजी, मेहनत को किस प्रकार से करना है। स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति। जब महाभारत का युद्ध जीता गया था, जब कौरव और पांडव में युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र की लड़ाई में, तो इसकी एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी। पांडव 5 थे और कौरव 100 थे, लेकिन 5 पांडवों की जो रणनीति थी, स्ट्रेटजी थी, उसको बनाई गई थी श्री कृष्ण के द्वारा। श्री कृष्ण भगवान ने एक स्ट्रेटजी तैयार करी, एक रणनीति तैयार करी, तभी जो है ना 5 पांडवों ने मिलकर कौरवों को, 100 कौरवों को हरा दिया और युद्ध को जीत लिया। ठीक उसी प्रकार से स्ट्रेटजी होती है। तो डिसिप्लिन के साथ स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी हमें ये सिखाती है कि अगर हम मेहनत करते हैं किसी भी क्षेत्र में तो हमें किस प्रकार से करनी है, कितनी करनी है, हम किस मेथड से करें, किस प्रकार से करें, ये स्ट्रेटजी हमें सिखाती है। तो इसलिए डिसिप्लिन के साथ साथ स्ट्रेटजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तीसरा है आप सभी का गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब होता है दोस्तों मार्गदर्शन, मार्गदर्शक। जिस प्रकार से कोई हमारे बड़े अभिभावक, गुरु, हमारे माता पिता, बड़े भाई हमारा गाइडेंस करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो गाइडेंस जो है ना, स्ट्रेटजी और गाइडेंस
जब दोनों एक साथ इकट्ठा हो जाता है, जब दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो किस गति में हमें मेहनत करनी है, किस अनुपात में करना है, किस स्पीड के साथ करना है, तो ये हमें गाइडेंस मिलते रहना चाहिए अपने गुरुजी से, अपने अभिभावक से, अपने बड़े भाई से, अपने मित्र से, अपने सहयोगी से। इसी को बोलते हैं गाइडेंस, यानी कि मार्गदर्शन। यानी कि हम रास्ते से भटक तो नहीं रहे हैं। तो गाइडेंस का यही मतलब होता है कि जो हमें गाइडेंस दे रहे हैं वो किस प्रकार से गाइडेंस दे रहे हैं और हम उसका कितने रूप में हम उसका पालन कर रहे हैं। गाइडेंस का यही मतलब होता है। उसके बाद है फ्रेंड्स, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में आपको ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे बहुत से विद्यार्थी भाई क्या करते हैं, उनके दिमाग में पहले से बैठा रहता है कि हम तो बहुत ही इंटेलिजेंट है पढ़ने में, हम तो एग्ज़ाम को यूं ही एक आध घंटा पढ़ लेंगे, देख लेंगे और एग्ज़ाम को हम निकाल लेंगे, हमें तो बहुत कुछ आता है, हमें तो सब कुछ आता है। तो उनके अंदर, उनके दिमाग के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस भरा रहता है उस चीज़ को लेकर, उस विषय को लेकर, उन प्रश्नों को लेकर, या जो भी वो तैयारी करते हैं, तो उनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस भरा रहता है। तो दोस्तों, जिसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस रहता है ना, वो हमेशा ही जो है ना नुकसान में रहते हैं। तो कभी भी किसी विषय को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर या किसी समस्या को लेकर हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा ये जागरूक रहना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता है, हमें अभी और कुछ सीखना है, हमें बहुत कुछ सीखना है, हमने इतना पढ़ा है ये काफ़ी नहीं है, हमें और भी पढ़ना है, हमें और भी तैयारी करनी है। मान लीजिए कि हमने मैथ के 500 क्वेश्चन तैयार कर लिया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। 500 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते हैं, हमें ये और कोशिश करना है कि नहीं भाई, ये एग्ज़ाम है, ये एक युद्ध है, हमने 500 क्वेश्चन तो तैयार कर लिया है, अभी हम 100 क्वेश्चन और तैयार कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो इस प्रकार से हमारे अंदर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी बात को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों एलिजिबिलिटी और माहौल। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। हमारे अंदर कितनी योग्यता है, हम कितने योग्य हैं किसी भी काम को करने के प्रति। मान लीजिए हम 1 किलोमीटर दौड़ ही नहीं सकते हैं, हमारे अंदर योग्यता नहीं है, तो हम 5 किलोमीटर कैसे दौड़ेंगे। तो उसके लिए योग्यता होना चाहिए, यानी कि हमें पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें उस चीज़ के योग्य बनना पड़ेगा। तो योग्यता बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है माहौल। हमारा माहौल, हमारा एटमॉस्फेयर, जहाँ पर हम रहते हैं, जिस स्कूल में, विद्यालय में पढ़ते हैं, जिस कोचिंग सेंटर में, इंस्टीट्यूट में हम जाके ट्यूशन लेते हैं, घर का माहौल, परिवार का माहौल, समाज का माहौल, ये सभी बातें जो है ना हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं और हम इससे जो है ना आगे बढ़ते हैं। तो माहौल के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर माहौल हमारा ठीक नहीं है तो हम कितने भी पैसे खर्च कर दें, कितने भी ट्यूशन पढ़ लें, कितनी भी किताबें घर में ला के रख लें, अगर हमारा माहौल ठीक नहीं है, हमारा रहन सहन ठीक नहीं है, तो हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी और माहौल का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं फीडबैक। फीडबैक का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम जो भी काम कर रहे हैं या हम जैसे भी हैं, तो हमें पीछे से, यानी कि कुछ लोगों द्वारा, समाज द्वारा, घर परिवार के द्वारा हमारे बारे में अच्छे और बुरे का जो है ना कुछ बातें आती रहनी चाहिए कि हम कैसे हैं, हम किस प्रकार के इंसान हैं, हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, किस प्रकार से तैयारी करते हैं। तो हमारे कामों का फीडबैक हमें मिलते रहना चाहिए। तो हमें ये पता रहेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हमने किस प्रकार से तैयारी कर रखी है या किस प्रकार से हमें एग्ज़ाम देना है। तो उसके बारे में जो है ना हमें पता लगते रहना चाहिए कि हम कितने अच्छे और बुरे हैं। इसको कहते हैं फीडबैक। जब हमें ये पता लग जाता है कि नहीं, हम अच्छे नहीं हैं, हम बुरे हैं, तो हम अपनी आदत को सुधारेंगे, अपनी स्ट्रेटजी को, रणनीति को सुधारेंगे, अपने माहौल को सुधारेंगे, तभी हमारा फीडबैक अच्छा होगा ना। अगर हमारा फीडबैक ख़राब आ रहा है, अगर हमें कुछ लोग, समाज, घर परिवार हमें बुरा कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? इसके पीछे कारण है कि हम जो है ना ठीक से काम नहीं करते हैं, हमारी रणनीति, हमारा डिसिप्लिन, हमारी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, इसलिए हमारा फीडबैक ख़राब है, हमारा फीडबैक ख़राब आ रहा है। तो फ्रेंड्स,
फीडबैक का विशेष ध्यान रखना है और इसके ऊपर हमेशा ध्यान लगाते रहना है कि हमारा फीडबैक क्या आ रहा है, हमारा फीडबैक कैसा है। उसके बाद है दोस्तों, स्ट्रेटजी रणनीति जो है आप सभी का, वो साइंटिफिक मेथड के द्वारा होना चाहिए। जो आप सभी का फीडबैक है, स्ट्रेटजी के साथ साथ आप सभी का साइंटिफिक मेथड के साथ फीडबैक आते रहना चाहिए हमेशा। इसी को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो बिना हमारे प्रयासों के कुछ लोग जो है ना हमें फीडबैक देते रहते हैं, हमें मिलते रहना चाहिए हमारे कामों के बारे में। उसके बाद है मेंटोरशिप यानी कि मार्गदर्शन। मार्गदर्शन हमारे जीवन में एक अहम रोल अदा करता है। हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारी उम्र चाहे कितनी भी हो, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, लेकिन जो हमसे बड़े हैं तो जाहिर है उनको ज्ञान तो हमसे कुछ थोड़ा ज़्यादा होगा, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, माहौल के बारे में, रहन सहन के बारे में। तो उन लोगों से मेंटोरशिप मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े अभिभावक हैं, माता पिता हैं, गुरुजी हैं, स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, कहीं भी मेंटोरशिप मार्गदर्शन हमें दूसरों से लेते रहना चाहिए कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो मार्ग हमारा कितना सही है, कितना गलत है। तो दोस्तों, मार्गदर्शन जो है हमारी लाइफ में एक अहम रोल अदा करता है। तो इस प्रकार से आप सभी ने समझ लिया होगा कि दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको पास करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए बस कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, हमें उसमें ढालना पड़ता है, हमें उसमें ढल के रहना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, अपने अंदर एक सहन शक्ति लानी पड़ती है, अपने आप को रिजर्व करना पड़ता है, अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है। तब जाके जो है ना हम किसी भी एग्ज़ाम को पास कर पाते हैं, अच्छे नंबर ला पाते हैं और सरकारी नौकरी को प्राप्त कर पाते हैं और देश में, समाज में हम जो है एक अच्छा रोल अदा कर पाते हैं, एक अहम भूमिका निभा पाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप सभी को जानकारी कैसी लगी? चाहे आप सभी बिहार सिविल कोड के विद्यार्थी हैं, बीएसएससी इंटर लेवल वाले हैं, रेलवे के हों, बैंक के हों, बिहार पुलिस के हों, दुनिया के कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हों, आप सभी को मैंने जो भी जानकारी दी है उस जानकारी के ऊपर अपने विचार व्यक्त करेंगे, कमेंट्स करेंगे, अपने विचारों को साझा करेंगे। और आप सभी को किस प्रकार से और वीडियो चाहिए किसी भी विषय को लेकर, किसी भी पढ़ाई को लेकर, किसी भी स्ट्रेटजी को लेकर, आप सब मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सभी के लाइफ के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।